यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है और ये भी ब्रजभूषण यूपी से आ रहे हैं। आपका कहना है कि ये भी माफिया, ये कैसे बच गए थे? मैं तो ये कह रहा सरकार को, अतीक भी सांसद था, अजू भी सांसद है, ठोक क्यों ना देते? इनके पिछवाड़े में गुना है इतना सरकार के राज है इसके दौरे। और मैं ये कह रहा अगर तुम इसे भी ठोक दोगे, इसके भी गोली मार दोगे अतीक की तरह, तो थारी जान बच जाएगी, क्योंकि वो ले रहा बहुत सारे राज, सरकार के राज है इसके दौरान। नू कह रहा है आदमी, कह लगा अगर मैं बोला तो सैलाब बना दूंगा, बहुत सारे घर गिरेंगे। तो मैं बता देना चाह रहा है सरकार को, मगर थारी सीडी फोटो है इसके दौरे, और तुम एक बार इसे हटा कर देखो यहाँ से, और यू जाएगा तुरंत उत्तर प्रदेश सपा सरकार में शामिल होगा, जाएगा बहुत पहले बता रहा। और जिस दिन जाकर सपा में शामिल हो गया, भाजपा के सारे नेताओं के जितने हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी सीडी फोटो वायरल करेगा ये आदमी। और मैं बता रहा सरकार को, तुम्हें अपनी जान बचानी तो जो काम अतीक का करा वही करवा दो, जय श्री राम के नारे भी लगवा दो, और क्या है? क्योंकि भाई तुमने मासिक भी तो जय श्री राम के नारे लगवाए। भाई कोई बदमाश है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि नाम भी बदमाश आ गया। इब अतीक को मार करके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। अरे कहते हिंदू को भी मार दो, जिब तो मानने भी, बस थारे में दम है, थारे पिछवाड़े में दम है, यूपी में दम है, यूपी से ही आता है क्षेत्र से, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा है और घने दिन से फरार चल रहा। अगर मानोगे तो फरारी तो है, तो इसका मरवाइयो गोली और इसका करवा दो अंत। जब मानने हम तो सरकार काम कर रही है, देश के अंदर शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, जिस दिन इसका गोली लगेगी जब मानने मारा तो है बड़ा गैंगस्टर था अनिल दुजाना, अभी परसों ही मारा गया है। वो भाग नहीं रहा, भाग तो सरकार ने अपनी जेब में धर रखा, गोज में सरकार ने धर रखा उसे अपनी जेब में, अपने आप को बचाने को। मैं बताया ना, अगर वो इन्होंने बर्खास्त करा या पुलिस को खुली छूट दे दी, कहला तुम एक काम करो, बस अरेस्ट कर लो ब्रजभूषण को, वो सबके फोटो वायरल कर देगा 5 मिनट में। वो डर रहा, उसका ना डरता मूत भी होता है, बहुत खतरनाक आदमी। 38 मुकदमे हैं उस पर, 38 मुकदमे। और जब भी खड़ा होकर क्या कह रहा है टीवी पे बैठ के, नू क्या कह रहा मेरा कौन क्या बिगाड़ लगा, नू कह रहा लल्लन टॉप पे जाकर कह रहा मैं राइफल उठा करके तुरंत मर्डर कर दिया। अब जब जोन सा आदमी टीवी के सामने कबूल कर रहा हो अकबर मैंने मर्डर कर रखा, और यह सरकार बिल्कुल कान पे जू ही नहीं रेंग रही, आकर कान बंद करके बंद बैठी। देश का प्रधानमंत्री का मुंह पे टेप लगी हुई है कारपोरेट की, हाथ तुम हथकड़ी है, कुछ न कुछ राज है। 100 बार मन की बात करी इस प्रधानमंत्री ने, और एक बार भी पहलवानों की, किसानों की बात नहीं करी। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? बालियान जी आप कह रहे हैं वो संसद जी फरार हैं, लेकिन अभी सुबह उन्होंने लाइव आके बोला है कि अरे लाइव तो कहीं तक भी आ जा, फरार बदमाश नहीं आते कि हम गए थे उसके घरों, सलाह दी है उन्होंने, हम गए थे उसके घरों, भाग्य नु कह यहाँ ही नहीं गायब है, तुम कहा कह रहे यहाँ है। मैं बता तो रहा सरकार उसे बचाना चाह रही, अगर सरकार उसे बचाना नहीं चाहती, पुलिस को एक बार छूट दे दो और उसे नु कह दो पुलिस को खुली छूट है, बिना डरे एक्शन लो, 5 मिनट के अंदर जेल के अंदर है, पुलिस धरती में काट लो। माफियाओं की लिस्ट जारी करी है यूपी सरकार ने, इसमें इनका नाम क्यों? क्यों माफिया क्यों नहीं है? 38 मुकदमे, वही तो कह रहा है, मर्डर कर रखा है, इसका मुकदमा इसका क्यों नहीं है? सरकार दोहरी राजनीति चलती है, सरकार तुम्हें हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करेगी, ठीक है, SC ST में और वैसे समाज में बांटने का काम करेगी। अब वहाँ देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही वहाँ? हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रही, दलित वर्सेस दूसरा है, तो क्या दलित हिंदू नहीं है? वहाँ हिंदू ही तो मारे जा रहे दोनों तरफ से, और जब मारे जाके लगा इधर से मुसलमान इतने मार दिए, इतने मार दिए, इतने हिंदू मर गए, ये हो गया। जब क्या है, यह सरकार दोहरी राजनीति चलती है, इसकी जो राजनीति है इसको समझना पड़ेगा। सरकार क्या काम कर रही, फूट डालो राज करो, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटो, फिर दलित में बांटो। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, मेरे सामने की बात थी, मैं वाराणसी गया था, उस समय वे वाराणसी मंदिर में पहुंचे, उसके बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। क्या दलित समाज के लिए भेदभाव अच्छा है? हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अगर कोई दलित आदमी मंदिर में जाएगा तो उसे पीट करके बाहर निकाल लेंगे? क्या ये एकता है देश की? क्या यह अखंडता है देश की? देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर खड़ा होकर के बोलता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। सुना भाषण किसी ने? सुना ना? तो ये सबसे बड़ी सरकार की या गंदी नीति है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, जितने बदमाश है, जितने डाकू है, जितने लुटेरे भाजपा में है, ऐसा पता नहीं कौन सा फार्मूला इनके दो रहे हैं। आगे पीछे तो देवे होंगे गुरु राष्ट्र भगत बन के निकट जा।
मैंने भी वोट दिया था इस सरकार को 2013 में। इस सरकार ने मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली। मैं इस सरकार से सवाल नहीं कर सकता। अगर इस सरकार से सवाल करता हूं तो मैं देशद्रोही हूं, मैं गद्दार हूं, हैं? मैं इस देश का खालिस्तानी हूं, पाकिस्तानी हूं। आज मैंने मंच के माध्यम से भी एक बात बताई और आज इन चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चिरण हो रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से द्रौपदी ने पूछा इसका दोषी कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर खड़े हुए थे। महात्मा विदुर ने जवाब दिया 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो जो ये लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं ना, इन बेटियों के इंसाफ के लिए नहीं आ रहे खड़े होकर, उनके लिए बात है या तुम्हारी आने वाली औलादे गुंगीर बहरी पैदा होगी। और देश में पहले भी आपने रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे। रामायण भी एक नारी के सम्मान के लिए था, जो युद्ध लड़ा गया, लंका खत्म हुई। और महाभारत भी एक नारी के सम्मान के लिए हुआ था, जिसके अंदर कौरवों की पूरी सेना, कौरव खत्म हो गए थे। ये कौरवों की सेना है। धृतराष्ट्र बैठा है, भीष्म पितामह बैठा है, दुर्योधन बैठा है, दुशासन बैठा है, जो चीरण कर रहा हमारी बहनों का। और जब हमने 13 महीने आंदोलन किया, उस टाइम हमारे पेट की लड़ाई थी। और आज ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान और सम्मान की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। अगर इन लोगों ने जल्दी इंसाफ नहीं देता, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बढ़ाने का काम करेंगे, सेकंड में सरकार को खत्म करने का काम करेंगे।